जिस तरीके से जाकर हम लोगों ने पाकिस्तान के सामने अपना घुटना टेक दिया, नहीं होना चाहिए था। दो टूक शब्दों में कहा जाना चाहिए, जब तक पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। जो हैदराबाद का हादसा हुआ उसके बाद मैंने कहा था, पाकिस्तान और भारत के बीच जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के प्रोटेस्ट दर्ज कराने का यही तरीका होता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कुछ उसको स्केल डाउन कर दीजिए, कम कर दीजिए कुछ समय के लिए। और सीरियन का प्रोसेस भी फॉर द टाइम बीइंग, मैं नहीं कहता हूं सदैव के लिए, प्रोटेस्ट दर्ज कराने के फॉर द टाइम बीइंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का भी यह प्रोसेस रोक दीजिए। प्रभावी तरीके से विरोध दर्ज कराना है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम आज तक जिस प्रभावी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, हम वही नहीं करा पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी पर भी यह सरकार एक पुनर्विचार करे। और अभी पाकिस्तान ने तो ग्वादर पोर्ट का भी जो ऑपरेशनल राइट है वो अभी चीन को दे दिया है। मैं श्रीलंका की भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया। श्रीलंका के बारे में कहना चाहूंगा कि हम्बनटोटा कल्चरल रिलेशन है श्रीलंका के साथ भारत का, इस सच्चाई को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हम्बनटोटा पोर्ट का भी वो ये काम दे दिया है श्रीलंका ने चीन को। अब स्थिति कितनी भयावह है, इसलिए मैं केवल चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बहुत संभल कर बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह भी बताने का संसद को यह कष्ट करें कि अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, तो एक उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम श्रीलंका के संविधान में संशोधन करेंगे और डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो वहां पर तमिल मूल के रहने वाले लोग हैं, तमिल मूल के लोगों को हम आवश्यक सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराएंगे और उन्हें हम कुछ राजनीतिक अधिकार भी देंगे। तो इस संबंध में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कुछ अपना कमिटमेंट किया है कि नहीं किया है, उसकी भी जानकारी मैं चाहूंगा कि जब वो उत्तर देने के लिए खड़े हों तो देने का कष्ट करें। और अफगानिस्तान का मुद्दा भी बहुत ही संवेदनशील है। अब 2014 के बाद अमेरिका और नाटो अपनी सारी सेनाओं को वापस करेगा, और जब वह वापस करेगा तो स्थिति को संभालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबकी आंखें लगी हुई हैं, चीन की भी आंखें लगी हैं, पाकिस्तान की भी आंखें लगी हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए जितना अधिकतम किया जा सकता हो वह किया जाना चाहिए, ताकि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते यह बेहतर रहें, और रिश्ते बेहतर ही न हो बल्कि आगे भी और सुदृढ़ होते जाएं। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यह इंटरनेशनल मिलिट्री के वापस होने के बाद, उसकी अभी से चिंता किए जाने की आवश्यकता है। और महोदया, पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस अभिभाषण के माध्यम से इस सरकार ने अपना चुनावी मैदान सजाने की कोशिश की। लेकिन हमारा यह कहना है कि जो अभिभाषण होना चाहिए वो केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश का भविष्य बनाने के लिए होना चाहिए। और यह तो केवल चुनावी मैदान सजाने के लिए किया जा रहा है। और सब मिला जुला कर यदि मुझे कहना है तो मैं कह सकता हूं, इस सरकार के पास देश की समस्याओं, देश के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए न तो दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है और न इच्छा शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया आपको धन्यवाद देते हुए अपना